छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आजादी महोत्सव की आज 10वीं कड़ी में। मेरा नाम है निशात मलिक। दोस्तों नमस्कार, मैं रोशनी अरोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस आजादी महोत्सव के मिशन जो हम आत्मनिर्भर भारत में है 10वें दिन में। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जो हमारा देश जो है बदल रहा है, उसमें कितने सारे जो है फ्रीडम को लेके लोगों की चाह बढ़ गई है। लेकिन करंट सिचुएशन जो है, हमने वो भी देखा कि आजकल का समय कैसा चल रहा है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारी युवा पीढ़ी की सोच को वो एक उड़ान देने के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बीच में आई, जिसमें मोदी का नाम बहुत ज्यादा है। लेकिन हमको अभी ये जानना है कि इसने आत्मनिर्भर बनाना तो शुरू किया, लेकिन इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, एम्पावरमेंट कैसे आएगा। तो रोशनी की कुछ इस पे रोशनी डालिए ना प्लीज। बिल्कुल निशात जी, काफी सारे लोग हर दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। हम काफी सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, अवेयरनेस, और हमने कल परसों दिखाया भी कि कैसे एक कस्टमर इस इंडस्ट्री में सिर्फ रजिस्टर होके 55% बेनिफिट ले सकता है पूरे साल में और 100% यूजर बन के एम्पावर। तो काफी सारे क्वेश्चन है आगे निशात जी हमारे पास कि अब इसमें पैसे कैसे कमाएंगे, हम एम्पावर कैसे हो सकते। तो चलिए आपके इन्हीं सवालों के जवाब में हम आज बताने वाले आए निशात जी सभी को। राइट जी जरूर जरूर। तो चलिए एक छोटा सा स्क्रीन शॉट में आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जब खुद का बिजनेस करते हैं या जॉब का कोई रोड मैप नहीं रहता, लेकिन यहाँ आपके लिए एक पूरा सक्सेस का रोड मैप समीर मोदी सर ने बना दिया है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आप इस बिजनेस को आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद इसको बिजनेस की तरह करने लगते हैं, तो दोस्तों ये जो है आपको इकलौती ऐसी कंपनी है जो 72% पे आउट दे रही है। अब आपने शुरुआत किया, आपने सामान खरीदा, आपको कंपनी कहती है शाबाश आप कंसल्टेंट बन गए हो, और अब शुरू होती है, आप देख सकते हैं पूरी सीढ़ियां हैं ऊपर की तरफ जा रही है। प्रोडक्ट जी आप जी यूज कर रहे हो, अब बिजनेस डेवलप करना है तो टर्नओवर, तो आपके जो भी नियर डियर फ्रेंड्स है उन सभी के साथ आप सीखोगे और विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, आपके जो अपलाइन है उनके साथ ये चीजें शेयर करते हो, तो आपके कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव भी अपनी दुकान बदली करते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं और चलते हैं, और आपका बिजनेस का टर्नओवर बढ़ने लगता है, आपकी नेक्स्ट पायदान सीनियर कंसल्टेंट। इसी तरह जब आपका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो आप अपनी सीढ़ियां चढ़ने लगते हो, 13% आप सुपरवाइजर बनते हो, फिर सीनियर सुपरवाइजर बनते हो, और जो पहली सीढ़ी आती है जहां आप कह सकते हो कि मैंने थोड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया है, मेरी एक टीम बन गई है और अब मैं बड़े विजन की तरफ देख सकता हूँ, आप बन जाते हो डायरेक्टर।
शायद जी डायरेक्टर मैं बनी थी, मुझे ऐसा लग रहा था वाह क्या बड़ी सीढ़ी चढ़ ली, क्योंकि वो होती है पहली पकड़ बिजनेस पे पहली, तब आप देख सकते हो, राइट। तो उसके बाद आपने पर्टिकुलर बिजनेस किया और फिर आप शुरू करते हो अपने नीचे लोगों को भी सेम डायरेक्टर्स बनाना। तो जब आपके अंडर एक डायरेक्टर बन जाता है, आप में लीडरशिप आ जाती है, आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर। उसके बाद क्या रुकना, आपके कोई फ्रेंड को आपने बना दिया, एक और फ्रेंड को बना दिया, आपने डायरेक्टर, 2 लोगों की हेल्प कर दी डायरेक्टर बनने में, आप बन गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद 3 आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को मिलके बना दिया आपने डायरेक्टर, आप बन जाते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट निशा जी, इसके साथ-साथ एक और चीज होती है, ये जो आप शुरू वाली स्टेप चढ़ रहे थे ना, कंसल्टेंट से सीनियर सुपरवाइजर और डायरेक्टर जी तक, तो यहाँ पे आपको एक छोटा-मोटा वो रहता है ना पॉकेट मनी, वो मिलता रहता है, कैशबैक, परफॉर्मेंस बोनस, फिर आप रिटेलिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जब डायरेक्टर जा रहे थे, अब यहाँ पे कौन बनेगा, करोड़पति बन गया। तो कंपनी समीर मोदी जी आपके इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्टर बोनस, तो आपकी थोड़ी इनकम, एक अच्छा बोनस आ जाता है, राइट, जो 16% कंपनी बांटती है। उसके साथ वाओ अब अगली पायदान में जब चढ़ते हो, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट, तो वहां पे निशा जी आपको जो है और फंड ऐड हो जाते हैं। घूमने फिरने का शौक है तो ट्रैवल फंड मिलता है, राइट। आपने टीम बनाई है, राइट, आपने टीम बिल्ड की है तो टीम बिल्डर बोनस, ऐसे बोनसेस ऐड हो जाते हैं। इतना ही जी नहीं, आप लीडरशिप डेवलप कर रहे हो, अपने अंडर लोगों को लीडर बना रहे हो, वो एक अच्छा बिजनेस कर सके, लगभग 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का, लगभग 2 लाख रुपए का, तो आपको लीडरशिप बोनस भी इस लेवल पे मिलता है। और जिसकी वाओ बात की हमने, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बहुत लोगों को कार का बहुत शौक है, सपने देखते हैं, लेकिन ये सपने मोदी केयर पूरे करता है, राइट। जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो, अपने नीचे 3 डायरेक्टर्स बनाते हो, और इस समय इसको 3 महीने मेंटेन करते हो, शायद तो जिंदगी भर आपको मिलता है कार फंड, आपके सपनों की कार, जिसकी अपर कैपिंग 1 लाख रुपए तक है। तो ये देखिए तो प्रधान आपकी आपकी कार भी ऐसी ही आई है, राइट? जी, बिल्कुल। सो यहाँ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम वही खेल रहे हैं, कौन हमारा एक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। अब अपने अपने चौथे फ्रेंड, रिलेटिव या आपके पड़ोसी को हेल्प की कि भैया आप डायरेक्टर बन जाओ, आपकी भी एक अर्निंग शुरू हो जाएगी। देखिए हम आत्मनिर्भर बनाते जा रहे हैं लोगों को। आप बन जाते हो प्लैटिनम डायरेक्टर, और उसके बाद नेक्स्ट डायमंड, तब जाते हो, तब के हीरा बनता है, और आप जब 6 आपके फ्रेंड, रिलेटिव सब इनको बनाते हो डायरेक्टर, आप बन जाते हो निषाद डायमंड डायरेक्टर। और वाओ ये वो पायदान है जहाँ पे आप पूरा 72% पे आउट ले सकते हो। क्या मजा, राइट। और इतना ही नहीं, जब आप डायमंड डायरेक्टर बनते हो और आप उसको मेंटेन करते हो 3 महीना, तो कंपनी बोलती है लाओ लेके जाओ अपने सपनों का घर, आपको शुरू होता है होम फंड। और निषाद इतना ही नहीं है यहाँ, जब आप साल में 6 महीने डायरेक्ट डायमंड डायरेक्टर मेंटेन करते हो, तो आपको एक बहुत बड़ा फाउंडर बोनस, आप फाउंडर मेंबर कहलाते हो, और आपको डायमंड बोनस और फाउंडर बोनस भी मिलने लगता है। और ये जो है ना फाउंडर बोनस, निषाद बहुत बड़ा केक है। सो कंपनी आपको बहुत सारा रोकड़ा दे रही है, आप सिर्फ इस रास्ते पे चले जाओ। और इसके बाद जब आप अपने अंडर 8 लोगों को डायरेक्टर बनाते हो, तो आप बन जाते हो ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। और उसके बाद नेक्स्ट पायदान, जब आप 11 लोगों को बनाते हो, तो आप बन जाते हो रेड डायमंड डायरेक्टर। निशाद, आज की हमारी जो हीरोइन ऑफ इंडिया सेलिब्रिटी है, वो भी रेड डायमंड डायरेक्टर है और बड़े जोरों शोरों से बिल्ड कर रही है। और बस आपके 14 ब्रांचेस बन जाते हैं, 14 दोस्त, रिलेटिव जिनको आपने मदद की आत्मनिर्भर बनने में एक अच्छी स्टेप की तरफ, आप बन जाते हो ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। सो इस तरीके से ये पूरा एक रास्ता बनाया है समीर सर ने और पूरी मोदी केयर मैनेजमेंट ने, जिससे आप आसानी से, आप बस रास्ता बना है, उसमें चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, खुद यूज करो, लोगों के साथ शेयर करो, नॉलेज लेते रहो, नॉलेज देते रहो, और एंजॉय करो। ट्रिप्स भी मिलते हैं निशाद, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप। यानी जिससे अभी आप गए थे थाईलैंड, राइट? हाँ जी, थाईलैंड गए थे, और इस बार तो हम कई सारे लोगों को कॉर्डेलिया क्रूज और दुबई भी ले जा रहे हैं। क्या बात है, सुपर।
यानी रोशनी जी कहा जा सकता है, दोस्तों आप भी सुनिएगा ध्यान से, बिना इन्वेस्टमेंट किए बिजनेस का मजा लेना है तो मोदी केयर में आओ, और कहीं नहीं मिलेगा। जो नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, उसके साथ साथ पैसा तो बहुत सारा है, ट्रिप्स भी मिलेंगे, घर भी मिलेगा, कार भी मिलेगा। अभी और क्या सोचना है ना रोशनी जी? बिल्कुल निशाद, तो चलिए ऐसा ही एक बहुत ही डायनामिक लीडर आज जो है, उनसे उनको बुलाते हैं, उनसे सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, जी जो कई बिल्कुल, सारे लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम इस कड़ी में आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं, वो एक वर्किंग वुमेन थी, जॉब करती थी और साथ ही उसके बाद हाउसवाइफ बनी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स को ये होता है कि जो है फैमिली की वजह से हाउसवाइफ बन जाना पड़ता है, लेकिन कहते हैं सपने उठते रहते हैं, तो सपने को पकड़ने के लिए उन्होंने इस इंडस्ट्री में जुड़ी और आज रेड डायमंड डायरेक्टर है। तो स्वागत करते हैं पल्लवी कौशिक मैम का। वेलकम मैम। वेलकम पल्लवी जी, वेलकम, स्वागत है थैंक आपका यू, इस थैंक यू, सेशन। थैंक यू सो मच रोशनी जी, निशद जी। एंड पल्लवी जी, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप एक फैमिली को संभालते हुए आप इतनी तरक्की की हो आज इस मोदी केयर बिजनेस में, अपने सपनों को पूरा कर रही हो, और अपने ही नहीं, बड़ी बात यह है कि आप आज हजारों लाखों लेडीज और जितने भी लोग हैं इंडिया में, काफी सारे, उनको हेल्प कर रही हो, सपोर्ट कर रही हो आत्मनिर्भर बनने में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू सो वेरी मच निशद जी एंड रोशनी जी, जो आपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और लोगों को ये बताने का मौका मिल रहा है कि हम क्या थे और मोदी केयर जिंदगी में आने के बाद हम अब क्या हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एक ब्रिज होता है दो जिंदगी के बीच का, और जब आप इस ब्रिज में आ जाते हैं ना और इस ब्रिज को जब क्रॉस कर देते हैं, तो उसके बाद की जिंदगी नो डाउट आपको आज दिख तो नहीं रही है, लेकिन आप वो ब्रिज पार करे हुए लोगों की जिंदगी देख के खुद की जिंदगी का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आप कहाँ किस और आप जा रहे हैं। राइट पल्लवी जी। तो पल्लवी जी, सबसे पहले तो आज पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहेगा, बिकॉज आपकी जैसी पल्लवी जी बहुत सारी लेडीज है जिनके जी जो सपने हैं ना शादी के बाद ऐसे ही रह जाते हैं, कर क्योंकि फैमिली में बिजी हो जाती है। तो जानना चाहेंगे क्यों और कैसे मोदी केयर ऐसी क्या चीज आई, किस सिचुएशन में आपको ये इंडस्ट्री दिखी, समझ में आई, आपने इसको लिया और इसमें कैसे ये सक्सेस की तरफ आगे। देखिए रोशनी जी, मैं अगर अपने बारे में बताऊं सबको, मेरा नाम है पल्लवी कौशिक अरोड़ा एंड मोदी केयर बिजनेस मेरी जिंदगी में वैसे तो आज से 6.5 साल पहले आया था, लेकिन अगर उससे पहले बात की जाए कि क्यों मेरी जिंदगी में आया और कैसे आया, तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, मिडिल क्लास फैमिली में मेरी शादी हो गई। एक जॉब किया करती थी मैं शादी से पहले एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, मैंने 8 साल हुंडई में वर्क किया। फिर शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मुझे एक चीज समझ में आई कि जॉब और फैमिली दोनों चीजें शायद मैं अच्छे से नहीं बिल्ड कर पाऊंगी, और फाइनली मैंने जो है जॉब को कम प्रायोरिटी देकर फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देना उस समय ठीक समझा एंड जॉब को रिजाइन कर दिया। अब जब उस समय जॉब को रिजाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, नो डाउट, क्योंकि सुबह 8 बजे आपको घर से भागना नहीं है, रात को घर आके आपको खाना बनाने की कोई भागा दौड़ी नहीं है, तो नो डाउट एक पीसफुल लाइफ वो लग रही थी उस समय तक। फिर बच्चा घर में आ गया और जिम्मेदारियां बढ़ी, खर्चे बढ़े, तो दैट वाज द टाइम जब मुझे एक चीज समझ में आई कि यार पल्लवी, पढ़ लिख कर और मतलब इतना सब कुछ अचीव करने के बाद आज अगेन एक सिंपल हाउसवाइफ तुम बन गई हो, और सबसे बड़ी चीज कॉम्प्रोमाइजेस आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं। तो ये पढ़ लिख कर या फिर वो दुनिया की नॉलेज रखने के बाद भी अगर आप घर में ही बैठी हो और आप कुछ कर नहीं रही हो, तो फिर आपका मतलब वो सब चीजों का करने का क्या ही फायदा था, वो तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, आपकी फैमिली को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड दूसरा सवाल मैंने खुद से पूछा, प्लीज कोई बुरा मत मानना, कि रोटी बनाना, बर्तन धोना या घर के काम और जो घर के वर्क होते हैं जो लेडीज करती हैं, वो काम करने के लिए तो अगर आप एक मेड भी हायर करेंगे ना, तो 3-4 हजार रुपए महीने में मिल जाती है। तो क्या मेरी कीमत वो 3-4 हजार रुपए महीने की है? मतलब ये सवाल मैंने रोशनी अपने आप से जब उस समय पूछा तो आई वाज सरप्राइज कि यार क्या कर रही हो तुम, ये 3,000 रुपए में एक औरत मिल जाएगी तुमको जो तुम्हारे घर का काम कर जाएगी, और तुम उस काम को प्रायोरिटी देकर बैठी हो जिस काम के लिए तुम एक बंदा हायर कर कर खुद लाखों रुपए महीना कमा सकती हो। तो ये मेरा एक रीजन था मेरी लाइफ में कि कॉम्प्रोमाइजेस मुझे खत्म करने थे, और मैं अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा समझती थी, तो मुझे लगता था कि मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, कहीं गुना ज्यादा है, तो मुझे उसको अर्न करना है।
एंड उसको अर्न करने के लिए मुझे एक लौता प्लेटफॉर्म ही नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया, क्योंकि मैं यहाँ पर जब इवेंट्स में गई, सेमिनार्स में गई, एंड मैंने अपने जैसे ही लोगों को लाखों रुपए पाते स्टेज पर चढ़ते देखा, तो मेरा बिलीव लेवल जो था ना, वो बिल्कुल मील के पत्थर की तरह और स्ट्रांग हो गया कि मैं सही हूँ। यहाँ पर जब ये लोग सफलता पा सकते हैं, इनकी भी एक नाक है, इनको भी दो कान है, इनको भी दो आंखें हैं, तो मुझे भी तो है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे भी सपने हैं, मैं भी अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देना चाहती हूँ। तो यानी कि ये प्लेटफॉर्म सब कुछ देता है, सिर्फ मुझे मेहनत करनी होगी। एंड कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी एफर्ट करना पड़े, मैं तैयार थी कायनात से अपने बच्चों का हक छीन के लाने के लिए। सो ये मेरा जो है बेसिकली था कि मुझे इस इंडस्ट्री में खुद को प्रूव करना। ग्रेट पल्लवी जी, बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने रखा। मैंने भी अपने आप को उस चीज से कनेक्ट किया। एक्चुअली बहुत सारी लेडीज बच्चे को पिकअप ड्रॉप, घर का काम, वो सब करना, आपने बिल्कुल सही कहा। आप इतने टैलेंटेड हो, राइट, और जरूरत आपके घर में 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की है, तो आप वो 3,000, 4,000 के काम में अपने आप को क्यों लगा दे रहे हो? आप एब्सोल्युटली। घर का एक पिलर बने, और वो आपने बहुत सही डिसीजन लिया, और आप आपके ये डिसीजन के कारण आपकी पूरी फैमिली आज बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है। तो सुपर्ब। अब बात तो ये होगी, आपने डिसीजन ले लिया, एक कदम आगे बढ़ाया, तो क्या पल्लवी जी आपको हस्बैंड ने, फैमिली ने फुल भरपूर सपोर्ट ही दिया होगा ना पल्लवी? सब बोलते होंगे हाँ पल्लवी तुम कर लो, कोई बात नहीं। रिश्तेदार तो आपके आ ही रहे होंगे पल्लवी कि हम ले लेते हैं, पड़ोसी वाह वाह पल्लवी कुछ शुरू किया है, हम, ऐसा हुआ आपके साथ पल्लवी कुछ? देखो, लोगों को यही गलतफहमी होती है कि उनको लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जो थोड़ी बहुत सक्सेस पा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, मतलब मैं तो इसको थोड़ी बहुत ही कहूंगी, क्योंकि मोदी केयर से तो ना जाने, नेटवर्क मार्केटिंग से तो ना जाने लोगों ने क्या क्या बना लिया है। तो हमने तो जो बनाया है वो भी थोड़ा मोड़ा ही है। तो जो भी लोग छोटी मोटी सक्सेस पा लेते हैं ना, दूसरे लोगों को देख के ऐसा लगता है कि भैया जब इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया होगा ना, इनके घर के बाहर रोज सुबह 10 बजे लाइन लग जाती होगी आधार कार्ड लेके, और लोग लाइन लगा के ज्वाइन करते होंगे कि लो 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 करा लो, और सुबह से रात तक शायद इनको फुर्सत ही नहीं मिलती होगी ज्वाइनिंग कराने से, तभी तो ये लोग यहाँ पहुंच गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, क्योंकि वो जो सितार मेरे दिमाग में बज रहे थे ना इवेंट देखने के बाद, अभी वो सितार मेरे हस्बैंड के कान में नहीं बज रहे थे, क्योंकि वो किसी इवेंट में नहीं गए थे। एंड अगर वो किसी इवेंट में मेरे कहने पर जबरदस्ती गए भी थे, तो वो सिर्फ दर्शक बनकर गए थे, कान बंद कर कर। वो देख तो सब रहे थे, लेकिन कान बंद होने की वजह से उनके अंदर कुछ नहीं जा रहा था। समझ रहे हैं? तो मेरे हस्बैंड को भी यही था, ये पागलों का काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, और तुम औरतों को तो कोई भी बना सकता है, तुमको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है, तो इसमें इतना बड़ा कोई चैलेंज है ही नहीं। तो ये सब कुछ नहीं चलता। और अगर साबुन सरफ तेल बेचकर कोई इतना अमीर बन सकता है, तो दुनिया पागल है जो 12-12 घंटे की जॉब कर रही है और ये कर रही है और वो कर रही है, मतलब दुनिया भर की चीज है। क्योंकि नो डाउट उन्होंने हमसे ज्यादा एज अ मैन, मुझसे ज्यादा जिंदगी हस्बैंड ने देखी थी, मुझसे ज्यादा बाहर रहते थे, तो उनको ये था कि भैया मैं 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम करता हूँ, और मैं कोई भी ड्रीम मतलब पूरा करना तो दूर, सोच भी नहीं रहा हूँ उसके बारे में। और तुम भैया एक इवेंट से आने के बाद बातें कर रही हो, लाखों रुपए महीना कमाओगी, 1.5 करोड़ का घर लोगी, दुबई लेके जाओगी, तो मतलब उनको ना वो ड्रीम लाइफ लगती थी। तो पूरी फैमिली खिलाफ खड़े हो गई, हस्बैंड ही है फैमिली, हस्बैंड ही अगर खिलाफ खड़े हो गए तो समझ लो भैया सभी उनके पीछे ही चलेंगे, फिर तो आप समझ लो कोई नहीं मानेगा। वही हुआ। लेकिन फिर मैंने भी एक तुरुप का इक्का खेला। मैंने कहा भैया ठीक है, आप कह रहे हो बिजनेस नहीं करना, मैं सहमत हूँ, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी बोलती है कि 6 महीने बाद 7वें महीने सामान फ्री मिलता है। अब भैया एज अ स्मार्ट वुमेन, स्मार्ट वाइफ, मैं 1 महीने का सामान लेके आ चुकी हूँ। अब मैं 5 महीने का तो और लूंगी, ताकि मुझे 7वें महीने का सामान फ्री मिले। और अगर 7वें महीने का फ्री मिल गया तो आप मुझे करने देना, और नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगी। अब हस्बैंड वेट कर रहे हैं कि 7वां महीना आए और सामान वामान फ्री मिलना है नहीं, और इसका ये बोरिया बिस्तरा बंद हो, ये डब्बा बंद हो। और मुझे तो पता ही था कि फ्री मिलना है, तो मुझे तो पता था कि 7वें महीने बाद मेरा बिजनेस और भी ज्यादा पंख फैला के बिखरने वाला है। तो बस अब वो इंतजार हो रहा था। एटलीस्ट मुझे 6 महीने का समय इनडायरेक्टली बिना मांगे मैंने हस्बैंड से मांग लिया था, और मैंने उस 7 महीने में साइलेंटली अपने वर्क को, हस्बैंड सुबह काम पे चले जाते, थोड़ा नेटवर्क इशू पल्लवी जी। आई थिंक नेट इशू है दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है पल्लवी जी का,
कि हस्बैंड, सबके यहाँ हम मैक्सिमम लेडीज से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हस्बैंड से पूछूंगी, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन घर का सामान, मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ, घर का सामान लेने में लेडीज को कोई हस्बैंड मना नहीं करेगा। तो अपने सपनों की उड़ान। निशाद, आप सुन पा रहे हो ये मुझे? बिल्कुल सही कहा रोशनी जी। मैं भी सेकंड, बहुत बात निशाद थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, मैं जस्ट चेक कर रही थी कि सामान लाने के लिए कोई हस्बैंड मना नहीं करेगा। पल्लवी जी ने बहुत स्मार्ट काम किया और अपने जो है हस्बैंड से ये कह दिया कि बिल्कुल 6 महीने के बाद 7वें महीने आने दो, देन आप शुरू करोगे। तो जितनी लेडीज हाउसवाइफ हमसे मिलती है कहती है कि हस्बैंड से पूछ के करते हैं, और वो हस्बैंड तो गारंटेड उन्होंने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, और उन्होंने रीजन भी बताया पल्लवी जी ने, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद ट्रेडिशनल वे में बहुत सारे ड्रीम्स पूरे नहीं कर रहे हैं, और एक ऐसी कंपनी ये सब दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो गले से नीचे उतरती नहीं है। दूसरी चीज ये भी लगती है कि भाई वाइफ करने लगेंगी तो घर की चीजें डिस्टर्ब ना हो। तो जितनी भी हाउस वाइफ है जो अपने सपनों को इस तरह दबा चुकी है, पल्लवी जी के इस स्टोरी को जरूर फॉलो करें। वेलकम बैक पल्लवी जी। तो बस आप ही के बारे में बात कर रहे थे पल्लवी जी। जो लेडीज लोग कहती है ना, हस्बैंड से पूछ लूंगी, हस्बैंड मना कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। भाई दुकान बदली कर लो, कोई हस्बैंड मना नहीं करने वाला आपको, अगर बराबर। 4 बेनिफिट दिखाओगे हस्बैंड को तो किसी हस्बैंड को बेनिफिट बुरा नहीं लगता। स्मार्ट वुमेन बनकर दिखाना है, भैया मैं तो आपकी स्मार्ट वाइफ हूँ, आपका पैसा ही तो बचा रही हूँ, 1 महीने का राशन का पैसा कब मांगूंगी आपसे। तो बिल्कुल यही मैंने भी स्मार्ट गेम खेली थी हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए। एंड धीरे धीरे वो छोटी छोटी अचीवमेंट जब बिजनेस में आई तो हस्बैंड भी ऑटोमेटिकली 7वें महीने के बाद तो हस्बैंड ने कभी मुझे मना ही नहीं किया। उन्होंने कभी मुझसे एक बार पूछा कि सामान फ्री आ गया तुम्हारा, और मैंने उनको बिल थमा दिया कि लो जी 0 बिल के साथ मुझे ये प्रोडक्ट फ्री मिले। एंड नाउ हस्बैंड, उसके बाद हस्बैंड ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये बिजनेस मत करो या करो, क्योंकि मैंने 7 महीने अपने बिजनेस को ना बिल्कुल साइलेंट वे में, हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते थे, बच्चे सुबह स्कूल चले जाते थे। और मैं सच बताऊं, मेरे बच्चे सुबह 9 बजे, मेरी जब एक गुड़िया थी वो 9 बजे स्कूल चली जाती थी, तो मैंने 9 बजे के बाद कभी घर के काम को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था 9 से 12 मेरा बच्चा बाहर है, तो 12 बजे तक मुझे जितनी भी फोन कॉल्स करनी है, मीटिंग्स करनी है अपने आसपास में, वो सब कुछ मैं उस टाइम पीरियड में निपटा के 12 बजे तक घर आ जाती थी, बच्चा देख लेती थी। और इसी बीच में 6 महीने के अंदर अंदर मेरा चेक लगभग 4 से 5,000 रुपए महीने के करीब में आने लगा था। तो अब डबल बेनिफिट था। हस्बैंड को एक चीज समझ में आने लगी थी कि भैया 4-5 हजार रुपए महीना भी इसको आने लगा है और 7वें महीने का राशन भी फ्री आ गया। उन्होंने मुझे कभी पलट के मना नहीं किया बिजनेस करने के लिए, और बस फिर बिजनेस शुरू हो गया। तो यानी कि फैमिली को अगर आपको कन्विंस करना है तो छोटी छोटी अचीवमेंट आप उनको लेकर दिखाइए, डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई भी हस्बैंड आपको इसलिए मना नहीं करते क्योंकि वो आपको करने देना नहीं चाहते। कोई भी हस्बैंड आपको काम करने से इसलिए मना करता है क्योंकि वो आपको परेशान देखना नहीं चाहते। एंड एज अ वुमेन क्या होता है ना, हम लेडीज लोग ना छोटी छोटी चीजों से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब मान लो कोई एक काम हो गया, कोई कुछ भी चीज हो गई, तो हम उसको पर्सनल लाइफ पे हमारी इम्पैक्ट पड़ जाता है। घर में खाना नहीं बना, घर के काम नहीं हुए, चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा हो गया, अपसेट हो गए। हस्बैंड लोगों को लगता है भैया घर का माहौल ठीक रहना चाहिए, तुम कुछ मत करो, सिर्फ घर संभालो। तो अगर आप पर्सनल और बिजनेस लाइफ को अलग रखेंगी ना, तो ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही मैंने किया और बस बिजनेस स्टार्ट हो गया। पल्लवी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। एक्चुअली फैक्ट है कि आपके सभी लेडीज के पास टाइम रहता है और हस्बैंड लोग यही चाहते हैं कि भाई मेरी वाइफ खुश रहे, वो Yes. परेशान नहीं रहे और फैमिली में सब परेशान नहीं रहे, और इस तरीके से वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब पल्लवी जी ये बताए कि कैसे आपने 1 लाख रुपए आया, आपकी पहली गाड़ी आई और जो फॉरेन ट्रिप मिला, क्या रिएक्शन था, वो मैं आपकी खुशी लोगों को बताना चाहती हूँ। कैसा रहा फैमिली का माहौल? माहौल तो मतलब इट वाज अमेजिंग। मैं खुद 30 साल की उम्र तक कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठी थी, और जब मोदी केयर के एक सेमिनार में जाकर वहां मैं देख रही हूँ कि बोल रहे हैं कि जी दुबई फ्री में जाया जा सकता है, वो भी उस समय 2 टिकट्स से क्वालिफाई हो जाता था। तो मैं हैरान रहती हूँ कि मतलब लोग कैसे 3 लाख पीजीबी भी नहीं कर पाते। मैंने 6 लाख पीजीबी भी कर 2-2 टिकट से एक ट्रिप क्वालिफाई किए हैं। और जब पहली बार मैंने सुना कि दुबई फ्री में ले जा रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठा उसको इंटरनेशनल ट्रिप फ्री में ले जाने की बात की जा रही है, तो मतलब मेरे लिए तो दिमाग के तोते वोते सब खुल गए थे। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि हाँ यार, मतलब काम ही तो करना है, करेंगे ना। ऑफिस में भी तो करते थे, ऑफिस में भी तो टारगेट्स पूरे करके देते थे ना बॉस को। यहाँ तो अपने लिए करना है, और वो करके आपको पैसा और फॉरेन ट्रिप मिल रहा है।
आपको फ्लाइट में जाने को मिल रहा है भाई फ्री में, आप कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे हो। तो मैंने खुद से सवाल किया एंड वहां से एक वो चीज क्लिक हो गई कि ये तो करना है। एंड जब हस्बैंड को बोला, मतलब जब वो मैंने क्वालिफिकेशन करनी शुरू करी, मुझे याद है 2016 में ट्रिप निकला था दुबई का। एंड मैंने 2016 मतलब जून में स्टार्ट किया था, लेकिन ट्रिप लास्ट दिसंबर तक आउट हुआ था। 6 महीने तो मुझे लॉयल्टी में लगे। 2017 में स्टार्ट हुई थी क्वालिफिकेशन एंड वो मैंने क्वालिफिकेशन अचीव करनी स्टार्ट की। हस्बैंड को बोलती थी हम दुबई जाएंगे, हम दुबई जाएंगे। तो हस्बैंड को लगता था नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता, मतलब वो सुना अनसुना करके मुझे मना भी नहीं करते थे, मतलब साथ भी नहीं देते थे। एक एक मतलब न्यूट्रल वाला उनका रिएक्शन होता था, उनको ऐसे लगता था ये सब कुछ नहीं होने वाला। तो अब मुझे तो पता लग रहा था ना कि 6 लाख पीजीपीवी में से मेरा 3 लाख डन हो गया है, अब मुझे 3 और करना है, तो हम दोनों लोग जाएंगे एंड बच्चे के लिए ट्रैवल फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो मेरा तो पूरी वाह, तीनों लोगों की फैमिली ट्रिप पूरा फ्री में स्पॉन्सर हुआ, क्योंकि 6 महीने में जब आपने बिजनेस इतना दिया तो ट्रैवल फंड भी तो आई ना, एंड ट्रैवल फंड से बच्चा गया। तो मैंने तो 3 लोगों की टिकट मोदी केयर से फ्री में क्वालिफाई की दुबई की। सोचो एंड कितना प्राउड फीलिंग पल्लवी कि मैं अपनी फैमिली को हाँ, फॉरेन ले जा रहे हो, अपनी यस फैमिली को घर दे रहे हो। आपने बहुत खूबसूरत सा घर लिया, अपने हस्बैंड को यस आपने बढ़िया सी गाड़ी दी भाई। दोस्तों देखो, थोड़े ना नुकुर आएंगे, थोड़ी अड़चने यस। आएंगी, लेकिन उसके बदले में ये सब मिलता है ना, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? मोदी केयर एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे पल्लवी जी आप? नेटवर्क इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो दोस्तों देखिए, जॉब तो आप कर ही रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं आपके सपने पूरे हो रहे हैं, या बिजनेस में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, इस तरह से सपने पूरे हो रहे हैं। एक हाउसवाइफ जो हाउसवाइफ बन के रह जाती है, क्या इस तरीके से अपने फैमिली के सपने पूरे कर सकती है जो पल्लवी जी ने किया? तो ये सारी चीजें देता है मोदी केयर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पल्लवी जी, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी केयर एम्पावरिंग इंडिया कर रहा है आज, उसके बारे में आप बताएं। वोकल फॉर लोकल के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे, और लोगों के लिए मैसेज आत्मनिर्भर भारत पे। देखिए, वोकल फॉर लोकल मैं तो कहूंगी हर घर में लोगों को इंडियन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप आज अपने लिए, अपने देश के लिए सोचेंगे तो नो डाउट आपका तो खुद भविष्य खुद ही संवर जाएगा। आप अगर खुद ये सोचेंगे कि मैं सुबह उठकर नेस्कैफे की कॉफी पीऊं, या मैं सुबह उठकर किसी भी बाहर के ब्रांड की चीज, बाहर आउट ऑफ इंडिया कंट्री की चीज को मैं अपने घर में इस्तेमाल करूं, तो फिर ना तो देश कभी बनेगा और ना कभी आप बनेंगे। आप सिर्फ बाहर के लोगों को बनाने का काम करेंगे, आप खुद को बिल्ड नहीं करेंगे। हमने क्या किया, एक 6.5 साल पहले का वो जो डिसीजन एक लिया था कि हाँ भाई ये करना है, उस डिसीजन को लेने से लाइफ में सब कुछ हो गया। तो बस वही चीजें, बस एक डिसीजन चाहिए जिंदगी में, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल, प्लेटफॉर्म देखो 2016 में मुझे मिला, मैंने उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा सीरियसली लिया, तो आज अचीवमेंट्स की तो भरमार है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो आज लगभग 3.25 से 3.5 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, गूगल पे सर्च हो जाती हूँ। अगर मैं अपने आप से कभी पूछती हूँ ना कि भैया एक बार को मोदी केयर को हटा दूं और 3.5 लाख रुपए महीना क्या मुझे मार्केट में कोई देगा? इट्स इम्पॉसिबल कोई मुझे दे, उतनी कीमत की मैं लड़की ही नहीं हूँ, समझ रहे हो? बस क्वालिफिकेशन ही नहीं है उतना, मतलब मुझे नहीं देगा कोई 3.5 लाख रुपया मार्केट में, बट मोदी केयर दे रहा है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ आपको ब्रांड एम्बेसडर खुद को बनाना है। मैं गूगल पे सर्च हो जाती हूँ, मैंने 8 साल हुंडई में काम किया, हुंडई ने कभी मुझे गूगल पे सर्च नहीं करवाया, लेकिन मोदी केयर ने मुझे गूगल पे सर्च करवा दिया। आज मैं कभी मेट्रो में जाती हूँ, मुझे कभी प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, तो मी वाज लाइक आपके पास फोन है? हाँ है। आपके फोन में नेट है? हाँ है। गूगल खोलो। वो बंदा गूगल खोलता है, मैं कहती हूँ डालो पल्लवी कौशिक अरोड़ा। अब वो सोचता है पता नहीं क्या करवा रही है, उसको थोड़ी पता मैं पल्लवी हूँ। वो पल्लवी कौशिक अरोड़ा डाल के दे, अरे ये तो आप हो। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कब कहा आप हो? मैं हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, ये मेरा कार्ड है, आप ये कार्ड पकड़ो, और अगर आपको कुछ पार्ट टाइम में करना हो सो यू कैन कॉल मी। और फिर हाँ जो है सर, बिजनेस का सिलसिला चालू हो जाता है। तो आप सोचिए कि वोकल फॉर लोकल, अगर आज प्रधानमंत्री जी भी इसको बिल्ड कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण समझना है कितना बड़ा है। आप खुद एक ब्रांड बन जाएंगे, आप लोकल को बिल्ड करते करते खुद एक ब्रांड बन जाएंगे। तो भैया ब्रांड के पीछे मत भागिए, ब्रांड के पीछे भागेंगे तो ब्रांड ही ब्रांड बनेगा, और अगर लोकल के पीछे भागेंगे तो खुद को ब्रांड बना सकते हैं आप। तो ब्रांड को छोड़िए और खुद को ब्रांड बनाने के पीछे फोकस कीजिए, यही मैं आपको बोलना चाहूंगी। बिल्कुल पल्लवी जी, ब्रांड के पीछे मत भागिए, वरना हम खुद लोकली रह जाएंगे और एक आम जिंदगी जीते जीते जिंदगी खत्म करेंगे, और यस। ना ही देश की तरक्की होगी। सो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स, जो हर प्रोडक्ट से हमको प्यार है मोदी केयर के। तो चाहेंगे कि लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में आप बताएं मोदी केयर के।
देखिए मेरा जो फेवरेट, वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, मैं तो सच बताऊं, मैं प्लांट प्रोटीन के जो खाली बॉक्सेस होते हैं मैं तो वो भी नहीं कबाड़ वाले को देती, मुझे तो उनसे भी इतना प्यार है। मेरे घर में जितने भी दालों के डिब्बे हैं ना वो सब वही है। लेकिन फिर भी अगर एक प्रोडक्ट की यहाँ बात की जा रही है तो वो मेरा है आई गमी। जो हमारा आई गमी नया आया है वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, बिकॉज वो मेरे बच्चे के साथ जुड़ा है। ईशु को कोविड के दिनों में ना चश्मा लग गया था, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस बहुत थी, बच्चे बहुत ज्यादा लैपटॉप पे सारा दिन रहते थे, तो उसको उस समय पर जो है चश्मा लग गया था। फिर आई गमी इंट्रोड्यूस की मोदी केयर ने, मैंने उसको आई गमी देना शुरू किया एंड आई वाज सरप्राइज कि लास्ट 6 मंथ से उसका नंबर नहीं बढ़ा है। सो वो स्टेबल हो गया है। एंड जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा जब नंबर बढ़ नहीं रहा है तो दैट मीन्स अब ये रिड्यूस होना शुरू होगा, एंड बच्चों में ये बहुत फास्ट हो जाता है। तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि अचानक से नंबर का बढ़ना रुक जाना एक बहुत बड़ी चीज थी एज अ मदर मेरे लिए। तो मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो नो डाउट मोदी केयर की आई गमी है। वैसे तो देखिए आपको मोदी केयर के हर प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा, ट्रस्ट मी। जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते जाओगे ना उसके दीवाने बनते चले जाओगे। बट फिर भी आप आइए, मोदी केयर के साथ जुड़िए, खुद को, अपने सपनों को पंख दीजिए, उड़ान दीजिए। मोदी केयर के पास तो दुनिया भर का अपार समुद्र है, आपको सिर्फ आके इसमें डुबकी लगा लेनी है, आप गंगा तो तरी जाएंगे। जी राइट, थैंक यू पल्लवी जी। आई गमी से मैं लोगों को बताना चाहूंगी पल्लवी जी, मैंने भी ये लिया बिकॉज मैं कंप्यूटर के छोटे छोटे पढ़ नहीं पाती थी ओ लेटर्स। तो जब मैंने आई गमी लेना शुरू किया तो जो चश्मे हैं मुझे जरूरत नहीं पड़ती अब कंप्यूटर में, जब मैं बैठ के काम करती हूँ तो। और अब जब मैं चश्मा पहनती हूँ ना, क्योंकि वो अच्छा दिखता है वो सूट सुपर। करता है, इसलिए कभी कभी मन करता है तो मैं चश्मे पहन लेती हूँ। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो है हमको हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी और सारा कुछ दे रहे हैं। एंड चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन जो हम चाहेंगे कि एक बढ़िया सा मैसेज आप लोगों को दीजिए पल्लवी जी, पूरे हिंदुस्तान को। देखिए मेरा मैसेज एक ही है कि आप एज अ वुमन या एज अ मैन, जो भी आप आज सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि प्लीज दुनिया, जिंदगी जो है ना ये बहुत छोटी सी है। आज देखिए हम सब लोग 30-35 साल की उम्र के बीच में हैं, मानकर चलिए। और आज के समय में कोई अमृत पी के नहीं आया है कि आप 100-110 साल जीने वाले हैं। मतलब आज के समय में कोई 100 साल के 80 साल पार भी जीता है तो मतलब वो अजूबा होता है। आज के समय में तो 60 साल तक विकेट गिर जाती है। तो यानी कि हम 50% जिंदगी अपनी जी चुके हैं एंड 50% हम लोगों के हैंड में अभी बची है। अब इस 50% जिंदगी में आप दिन रात की भागा दौड़ कर कर और बस ऐसे ही ऊपर जाना चाहते हैं, या फिर आप जिंदगी में वो सब कुछ देख कर, जी कर, वो सारे सपने जो आप देखते हैं, सिर्फ सोचते हैं, या आप सोचते भी नहीं है उन सपनों को क्योंकि आपको लगता है कि पूरे ही नहीं होंगे तो उनको सोचने से भी क्या ही फायदा, आपने वो एक बंद कबाड़ के अपने डब्बे में फेंक दिए। उन सपनों को जिए, उन सपनों को सोचिए। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग जहां पर आप अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। आज हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को कभी वो स्ट्रगल देखना पड़े। हमारे बच्चे भी वो धीरू भाई अंबानी जी की तरह एक 400 रुपए से बिजनेस शुरू किया और भैया आज वो करोड़ों में देखो बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसी स्टोरी आपकी होगी कि 160 रुपए महीने से मोदी केयर शुरू किया था और आज देखिए 1 करोड़ रुपए का चेक आ रहा है महीने का, बच्चे वहीं से बिल्ड कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शुरू आज 160 से ही होगा। धीरू भाई अंबानी जी ने भी 400 से ही शुरू किया था, राय बहादुर गुज्जरमल मोदी जी ने भी 400 से शुरू किया था, और गुड न्यूज बताऊं, मोदी केयर में भी पहला चेक 100-125 से ही आता है। तो हिस्ट्री यही है, ठीक है। तो आप भी आ जाइए, छोटा चेक देख के घबराइए मत, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये ध्यान में रखना है। राइट पल्लवी जी, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। यस तो थैंक यू सो मच आपका इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए और कई लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंस्पायर करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक्स टू यू रोशनी, आपने यहाँ बुलाया, एंड निशत जी कि मैं आई और लोगों तक ये बात, अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपने दिया कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। वरना लोग पता है क्या है, जोड़ने का काम है, चैन बनाने का काम है, वो मिथ में ही। और एक कई बार तो ऐसा होता है, मेरे मौसा की बहू के भाई के बेटे ने बिजनेस किया था, उसका चला नहीं तो मेरा भी नहीं चलेगा। और अभी पूछे वो रहता कहाँ है तो पता नहीं है, अभी पूछे वो कौन सी कंपनी में था तो पता नहीं है। तो लोग सिर्फ मिथ में ही, 50% से ज्यादा लोग तो मिथ की वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं। ये तो खराब है, पता है हमें खराब है। पल्लवी सो जी प्लीज इसके जी बारे में मैं बोलना चाहूंगी। तो जो इस तरह का बोलते हैं ना पल्लवी जी, उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि मेरे मौसा के भाई के चाचा के बेटे ने कोई स्पोर्ट्स का ज्वाइन किया था, 10-15 साल प्रैक्टिस की, लेकिन तेंदुलकर नहीं बना।
फिर क्रिकेट कैसे इतना आगे बढ़ गया? मेरे सो एंड सो ने कार चलाई थी, एक्सीडेंट हो गया, फिर भी तो कार खरीद रहे हैं। तो दोस्तों सोच बदलनी है। तो यस, थैंक यू सोच सो मच। बदलनी। मन तो कर रहा है पल्लवी आपसे और आधा घंटा बात कर ले, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो निशाद सो जी, मच। हाँ जी रोशनी जी। इनको सुन के आई थिंक हर जो महिला घर में बैठी हुई होंगी ना, आज तो कमर ही कस ले कि आज तो बिल्कुल बस पति देव जो बोले सो बोले, मैं तो अपनी दुकान बदलने जा रही हूँ। मैं तो अपनी और अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की जिंदगी बदलने जा रही हूँ, कान बंद करके। ये होने वाला है, राइट? जी, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पति आपके साथ ज्यादा समय बिताए, आपके पति आपको बहुत ज्यादा इज्जत दे, और अगर आप चाहते हो कि आपके पति भी फ्री हो इस स्ट्रेस भरी लाइफ से, तो इस बिजनेस को जरूर शुरू करिए। क्योंकि एक चीज है, अगर हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसकी शुरुआत हमसे ही होगी। पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे, फिर अपने आसपास के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तब जाके देश बदलेगा। देश को बदलने के लिए खुद को बदलना बहुत जरूरी है। तो यस दोस्तों, निशाद, जी और इसके लिए एक और चीज बहुत जरूरी जो पल्लवी जी के इसमें भी हमने देखी, सपने। सारे लोगों के ना सपने जो बचपन में बड़े बड़े देखते ना, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो आज हम कहेंगे दोस्तों, अपने सपनों को मत दबाओ, क्योंकि कल आप हमारे साथ आइए। कल हम आपको एक ऐसी लेडी से मिलाने वाले हैं दोस्तों, जो 8वीं तक ही पढ़ी थी, जिसको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, और आज वो मर्सिडीज चला रही है। तो बिल्कुल वेट, कल बने रहिएगा हमारे साथ इस सेशन में। कितने बजे निशाद? 11 बजे। 11 बजे मिलते हैं कल। तो सपनों को जीने की आजादी दीजिए और कल के सेशन में जरूर आइए, क्योंकि कल का सेशन आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो मिलते हैं कल 11 बजे। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, वंदे